5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है और इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हो गई। इंदौर में कोरोना के 3 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जबलपुर और सीहोर में भी एक कोरोना मरीज मिले हैं। सीहोर में ये बताया जा रहा है कि एक युवती जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में 7 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और एक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और उधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना अब डराने लगा है। 27 नए मरीजों की पुष्टि छत्तीसगढ़ में हुई है, जिसमें रायगढ़ में 9 मरीज सामने आए हैं और दुर्ग में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर में 4 और बस्तर में भी केसेस निकलकर सामने आए हैं। कोरिया और बेमेतरा से 2-2 मरीज मिले हैं। बालोद, इसके अलावा धमतरी, सुकमा से एक मरीज में कोविड की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 107 पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों ही राज्यों में कोविड के नए केसेस अब सामने आने लगे हैं और ये अंदाजा ही लगाया जा रहा था कि नए साल के जश्न के बाद भीड़ जब बढ़ेगी तो उसके बाद आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो सकती है और कोरोना के 27 नए मरीज अकेले छत्तीसगढ़ में मिले हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। 2 अलग अलग स्थानों से मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। इंदौर से पीयूष पारे और इसके साथ ही रायपुर से टिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास कोविड को लेकर, क्योंकि ये लगातार संभावना जताई जा रही थी कि नए साल के जश्न में जब भीड़ बढ़ेगी तो उसके बाद आंकड़े भी बढ़ेंगे और वो होता दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल इंदौर में क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से लोग अब आपको नजर आ रहा है क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, पिछले 24 घंटों की बात करें तो जो आंकड़ा सामने आया उसमें 3 जो नए मरीज हैं वो कोविड के सामने आए हैं और इसके साथ ही इंदौर की हम लोग बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 11 हो चुकी है। हालांकि ये जो तीनों मरीज सामने आए हैं जया, इनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहा है और तीनों ही महिलाएं हैं। फिलहाल इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है और सर्दी जुकाम के जो लक्षण थे उसी के चलते कहीं ना कहीं इन्होंने अपना टेस्ट करवाया था और उसी के बाद में कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट इनकी सामने आई है। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा है कि एहतियात बरतने की बात है, तो अभी फिलहाल इतनी जो है वो लोगों में जागरूकता नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि नए साल के जश्न के बाद में आंकड़े बढ़ेंगे, तो उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है। लोगों से ये जो है वो अपील की जा रही है कि वे पूरी तरीके से कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, जिससे कहीं ना कहीं कोविड का खतरा टल सके। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो है वो लोगों में अभी भी कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है। 13 अलग अलग ऐसे सेंटर्स इंदौर में बना दिए गए हैं जहां पर आप कोविड की जांच करवा सकते हैं। हालांकि जो अधिकारी, उनका कहना है कि जो वैक्सीनेशन लोगों ने करवाया है उसके चलते कहीं ना कहीं कोविड का इतना ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बावजूद इसके एहतियात बरतना अभी भी जरूरी है। जया, बिल्कुल। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह भी है पीयूष के WHO की ओर से ये कहा गया है कि वेरिएंट खतरनाक नहीं है और दूसरी तरफ राहत की बात यह भी है कि जो मरीज अभी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं वो सभी होम आइसोलेशन में है, घर पर ही इनका इलाज किया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इन मरीजों की, ये जरूर चिंता में डालने वाली बात है। टिकेश हमारे साथ जुड़े। टिकेश, एक दिन में 27 से ज्यादा नए मरीज अकेले छत्तीसगढ़ में, किस तरह से तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए और स्वास्थ्य अमला कितना तैयार छत्तीसगढ़ का? देखिए, ये बता दूं कि अब लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना डराने लगा और कोरोना का कहर जारी है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है और निश्चित तौर पर कोरोना के बढ़ते केसेस लोगों, हालांकि स्वास्थ्य विभाग के साथ शासन प्रशासन के लिए चिंता की लकीर है। अब अलर्ट के साथ ही अलर्ट रहना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर देखने मिल रहा है। लोग सावधानी बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार कई ऐसे इलाके, शासकीय भवनों की बात हो, शासकीय कार्यालयों की बात हो, वहां पर अभी तक से कोरोना गाइडलाइन। जी, तो देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 27 कोरोना मरीज एक दिन में यानी कि 24 घंटे में सामने आए हैं। रायगढ़ में 9 इन मरीजों की संख्या, दुर्ग में 5, रायपुर में 4 नए मरीज जिनकी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरिया और बेमेतरा से भी 2-2 मरीजों की पुष्टि हुई है। लेकिन इन दोनों ही राज्यों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, आपको बता दें कि स्वास्थ्य अमला अब अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतना होगा, जो कि फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। शुक्रिया आपका टिकेश और इसके साथ ही पीयूष, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।